हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे भारत का पश्चिमी देशों के साथ क्या संबंध है। साथ ही यह भी जानेंगे इसमें क्या चुनौतियां सामने आ रही है और चीन का जो प्रभाव पड़ता है उसको भी देखेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके अलावा देखिए, बीपीएससी मेंस से रिलेटेड हर टॉपिक जो है सभी विषयों में लगातार जो है कंप्लीट की जा रही है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मेंस की प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो आपको सारी वीडियोस जो है वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर उन वीडियोस का पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो 7368024473 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो पीडीएफ जो है पेड है लेकिन काफ़ी कम कॉस्ट पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। कहता है कि भारत ने अपनी विदेश नीति में हालिया बदलाव किए हैं और इस बदलाव के अंतर्गत ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन के साथ संबंधों को मजबूत करना तथा भारत यूरोप के बीच संबंधों में घनिष्ठता लाना, इन दोनों को शामिल रखा है। कहता है कि दोनों संबंधों का आधार बेहतर व्यापार है। आरसीईपी से भारत के बाहर रहने के निर्णय, आरसीईपी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा है, उस पर वीडियो आ चुकी है। आपने नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखें। इससे भारत ने खुद को अलग रखा है। तो भारत द्वारा लिए गए इस निर्णय के पश्चात यह जो संबंध सुधार का जो भारत ने निर्णय लिया है, ये आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बात करें भारत एवं पश्चिमी देशों के मध्य संबंधों की, तो कहता है ब्रेग्जिट के बाद तेजी से संबंध में सुधार। इसके अंतर्गत ब्रेग्जिट का लाभ उठाते हुए भारत और ब्रिटेन के मध्य संबंधों की शुरुआत बाजार तक पहुंच एवं विश्वास निर्माण उपायों के साथ करते हुए मुक्त व्यापार समझौते तक पहुंचना आवश्यक है। आखिर इन जो संबंधों में सुधार करने का जो आधार है वो व्यापार ही है। बात करें भारत यूरोपीय संघ संबंध को पुनः मजबूत करने की आवश्यकता है और इसी क्रम में हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इसी क्रम में जो है ऊर्जा, परिवहन एवं दोनों पक्षों के लोगों के बीच एक महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी साझेदारी की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत दोनों देश अफ्रीका, मध्य एशिया से लेकर के हिंद प्रशांत क्षेत्र तक फैले क्षेत्रों में अस्थायी संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में भागीदारी करेंगे। और इसी क्रम में जो है दोनों देशों के बीच जो है तकनीकी और कह लें आप व्यापार, इसमें जो है बढ़ोतरी होगी, जिससे जब देखिए व्यापार में बढ़ोतरी होती है तो संबंध जो है अपने आप सुधरने लगते हैं। बात करें यूरोपीय देशों के साथ जुड़ाव की, तो कहता है भारत ने वर्षों से यूरोपीय संघ के स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि के साथ स्वतंत्र संबंधों को प्राथमिकता दी है। इसके कई उदाहरण भी हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर इत्यादि जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देश भारत की पहली पसंद भी है। इसके अलावा क्वाड सदस्य के रूप में हिंद प्रशांत के भू राजनीतिक के केंद्र में होने के कारण भारत पश्चिमी देशों के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, यहाँ पर भारत जो है, बात करें चीन को अगर एकमात्र कोई टक्कर देने वाला देश है तो वो भारत है और ये विश्व के सभी देश भलीभांति समझते हैं। बात करें इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, तो ये चुनौती है दृढ़ यूरोपीय संघ।
ब्रिटेन के साथ संबंधों में सुधार होने की संभावना जो है ये प्रबल है। हालांकि यूरोपीय संघ बहुत अधिक दृढ़ रहता है एवं उसकी मांग भी तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। अगली जो चुनौती है यह है चीन का विश्व शक्ति के रूप में उदय होना। अमेरिका और यूरोप ने चीन के विकास में सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्यों? क्योंकि उनका मानना था चीन लोकतांत्रिक मार्ग पर चलेगा, लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। लेकिन अब वर्तमान में चीन की कोई भी कार्यवाही इन देशों के लिए एक प्रमुख रणनीतिक चुनौती है। चीन की जो है समय दर समय अलग अलग ऐसी नीतियां अपने जो कि कहीं ना कहीं दूसरों को दबाकर अपने प्रभाव को बढ़ाने की होती है। इससे जो है जो भी महाशक्तियां हैं उन्हें परेशानी होती है। इसलिए भारत को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि यूरोपीय संघ अमेरिका और ब्रिटेन के साथ इसके जुड़ाव के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन होगा। तो यह भी एक बड़ी समस्या है। चीन का प्रतिरोध। चीन क्वाड को एक छोटे भू राजनीतिक समूह के रूप में देखता है जो एशिया को विभाजित करना चाहता है और चीन को अलग थलग करना चाहता है। इस कारण किसी भी एशियाई गठबंधन के उदय को रोकना अब चीन के लिए सर्वोच्च रणनीतिक प्राथमिकता है। तो क्वाड को देखकर मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, क्वाड के संबंधों में जो मजबूती आ रही है कहीं ना कहीं इससे चीन को परेशानी हो रही है और चीन भी भली भांति समझता है कि अगर ये संयुक्त होकर आगे भी रहते हैं तो उसका जो मोनोपोली है उसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वह आगे ऐसे किसी भी गठबंधन को, ऐसे किसी भी नए संगठन को होने से रोकना चाहता है। बात करें आगे की राहें की तो घरेलू सहमति। भारत और पश्चिमी देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के लिए भारत को आपूर्ति श्रृंखला के अंतराल को कम करना चाहिए। ये जो हमारा गैप है, ये हर चीज़ में हमारा गैप बहुत ज़्यादा है और बड़े मुद्दे जैसे वस्तु एवं सेवाएं, कृषि, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता आदि पर घरेलू सहमति का निर्माण करने की आवश्यकता है। कहता है अन्य शक्तियों के साथ संबंधों की, तो भारत को अन्य शक्ति जैसे बहुपक्षीय समूहों के नेटवर्क के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान मंच और फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय वार्ता एवं अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा भारत अपनी खूबियाँ जैसे प्रौद्योगिकी का विकास, 21वीं सदी की प्रतिभाओं का पश्चिम की तरफ झुकाव, जलवायु परिवर्तन के प्रति सकारात्मक सोच इत्यादि का उपयोग करके पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयास करने की भी आवश्यकता है। निष्कर्ष की बात करें तो कहता है कि भारतीय दृष्टिकोण से पश्चिमी देशों का सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो पाकिस्तान को कभी भी हमारे द्वारा संभाला जा सकता है, लेकिन जो क्षेत्रीय हमारे क्षेत्र के आसपास जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर बराबर अशांति फैली है। और जब भारत कई सारे संगठनों के साथ मिलकर सहयोग मतलब मिलकर कार्य करता है, तो ऐसे में जो ऐसे कुछ पड़ोसी देश जिनकी मंशा ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं उन पर भी दबाव बनेगा। इसके अलावा कई संगठनों से जुड़े रहने के कारण देश में नए नए नवाचार उत्पन्न होंगे, तकनीकी का आदान प्रदान होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए कहता है कि पश्चिमी देशों का सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान कर सकता है, शांति को बढ़ावा दे सकता है, आर्थिक विकास ला सकता है और सतत विकास को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कई सारे साथी जो हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए, तो आप निश्चिंत रहें, ज़रूर उस टॉपिक पर भी वीडियो बनेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।